क्या दे रही है दस्तक सौतन आपके जीवन में? क्या अब मन डर रहा है कि अब क्या करे? प्रथम लगा कि चलो मेरा पति मुझसे झगड़े लड़ाई करता है, ये रिश्ता ही लड़ने झगड़ने का है। जिससे भी पूछती हूँ वो कहती है कौन ऐसा पति पत्नी है जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता। डरने की क्या बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भी मन में ये सांत्वना थी कि चलो ठीक है, पति है तो लड़ता है और फिर प्रेम भी करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक इस भ्रम में थी तब तक खुश थी, लड़ाई झगड़े से भी खुश थी, इस दूरी से भी खुश थी जो तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच है। परंतु अब जब ये तुमको बात समझ में आ रही है कि हम दोनों के बीच आ गई है एक सौतन, एक लड़की जिसने दस्तक दे दी है हमारे जीवन में। कभी कभी लड़कियों को क्या हो जाता है, कुंवारी लड़कियां पसंद करने लगती है शादीशुदा लोगों को, और यही नहीं वो हद तब पार कर जाती है जब उसकी मनसा हो जाती है कि इस इंसान की शादी टूट जाए, इसकी पत्नी इससे अलग हो जाए और मैं इसका विवाह कर लूं, इसके साथ इसकी पत्नी बन जाऊं। तुमने तो बड़ा अच्छा सोचा मेरी बहन, खूब सुंदर तुम्हारे सपने हैं। इस इंसान का शादी टूट जाए, वो लड़की इधर चली जाए और मैं इसकी पत्नी बनकर पुनः अपना घर बसा लूं। ये जोड़ी भी देखने में बड़ी खूबसूरत लगेगी, किसी का पति और कोई लड़की। लेकिन एक क्षण के लिए उस लड़की के बारे में सोचना जो तुम्हारी बहन हो सकती है, जो तुम्हारी सहेली हो सकती है, जो तुम्हारी सहेली की बहन हो सकती है। उस लड़की के बारे में सोचना जिसका अभी तलाक होगा। तलाक होने के बाद क्या पता वो खुद को शायद पूरे जीवन समेट भी पाए या नहीं, शायद वो फिर मायके जाकर रह भी पाए या नहीं, क्या पता कि फिर वो अपने आप को संभाल पाए या नहीं। उसे तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम बस इतना देख रही हो कि तुम्हारा घर संवर जाए। यदि ऐसी मनसा के साथ तुम भी अपना घर बसाने की योजना बना रही हो और यदि सौतन की दस्तक पड़ गई है आपके पति के जीवन में भी, तो मेरी बहन अब हो जाओ सावधान, मेरी बहनों अब हो जाओ सावधान। चलो इस सौतन को जो गलत मनसा के साथ तुम्हारे पति के जीवन में आई है उसको दूर भगाते हैं, उसको यहाँ से भगाते हैं। फिर से तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करेगा, भूल जाएगा उस औरत को हमेशा के लिए। सौतन खुद भाग जाएगी तुम्हारे जीवन से निकलकर, महज एक छोटा सा वशीकरण। नहीं सोचती है ऐसी लड़कियां उन बहनों के बारे में जिसका घर टूटने वाला है, वो खुद ही अपने सपने सजा रही है। चलो तुमसे भी कोई दुश्मनी नहीं, तुम भी किसी की बच्ची हो, लड़की हो, कोई बात नहीं, अभी विवाह नहीं हुआ इसलिए विवाह की कीमत नहीं समझ रही। बस इतना कहकर उसको माफ किया जाए, ना उसके स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ेगा, ना उसको कोई अन्य नुकसान होगा। केवल यही होगा कि उसके मन से तुम्हारे पति के प्रति जो प्रेम भाव जाग गया है, जो गलत वासना जाग गई है, वो बंद होगी, वो भूल जाएगी और अपने घर जाएगी। कुंवारी है तो फिर से विवाह हो जाएगा उसका, वो विदा हो जाएगी अपने पति के साथ और तुम्हारा पति मुक्त हो जाएगा उसके जंजाल से। करते हैं एक अद्भुत वशीकरण। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए कितना भी दूर हो गया हो आपका पति आपसे, मन से या तन से, वो फिर आएगा आपके पास। उसके मन में आपके प्रति प्रेम जागेगा। वो सम्मान नहीं करता है तो आपका सम्मान करेगा, आपको सम्मान पूर्वक अपने घर लेकर जाएगा। जो भी दूरियां आ गई हैं दोनों के बीच, वो फिर से खत्म होगी, नजदीकियां बढ़ेगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। विगत 15 वर्षों से ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म यही सफल प्रयास कर रहा है कि घर न टूटे आपका। मैं पार्टनर बदल जाए, किसी के पति को छीनकर अपने घर कैसे बसाए, किसी को, दो लोगों को अलग कैसे करवा दूं, किसी प्रेम करने वाले को तोड़वा कैसे दूं, इन सब चीजों के लिए कोई उपाय नहीं है मेरे पास, ना कोई बताती हूँ मैं। घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होने दूंगी। सौतन आ गई है तो उसका भी नुकसान नहीं करना, वह भी किसी की लड़की है। मन है आ गया है आपके पति पर, मन है बदल जाएगा, चली जाएगी ब्याह करके अपने पति के साथ, तुम्हारे पति को छोड़ देगी। बस इतनी ही सजा उसको देनी है और उसके साथ कुछ गलत नहीं करना, वो भी बच्ची है किसी की।
हमेशा न्यायिक बनकर रहना है, कभी कुछ गलत भावना नहीं। किसी का बॉयफ्रेंड पसंद आ गया तो चलो इसका प्यार छीन ले, किसी का पति पसंद आ गया तो चलो इससे शादी कर ले, नहीं। मान सम्मान हमेशा रिश्तों का बनाए रखना, जीवन में कभी कुछ नहीं घटेगा। आपको ध्यान से सुनिए क्या करना है मेरी बहनों, ध्यान से सुनो क्या करना है आपको एक सड़ा हुआ आलू लेकर आना है। एक ऐसा आलू जिसे स्मेल करके देखना बदबू आए। आलू साक्षात मंगल होता है, साक्षात मंगल, वो धरती के नीचे होता है। मंगल जब बिगड़ता है तो रिश्ता दूषित हो जाता है, यानी कि बैड मंगल आपको लाना है, एक बुरा मंगल, एक सड़ा हुआ आलू। अजीब लग रहा होगा सुनकर, परंतु ध्यान से सुनो। वशीकरण है, इनमें जिन चीजों को प्रयोग किया जाता है ग्रहों के अनुसार किया जाता है। तो एक ऐसा बदबूदार आलू लाना जिसका एक भी पार्ट थोड़ा सा सड़ा हुआ हो, स्मेल करके देखना बदबू आएगी। आलू थोड़ा भी खराब हो जाता है ना तो बड़ी खराब सी स्मेल आती है। आपको इसी आलू को लेकर आना है, धोकर पोंछकर साफ नहीं करना है। जितनी गंदी अवस्था में, मैंने कहा ना आपको एक बुरा मंगल, एक बैड मंगल लेकर आना है। बात समझ में आ गई होगी। वैसे भी लड़कियां बहुत समझदार होती है, मैं हमेशा कहती हूँ एक लड़के की अपेक्षा लड़की हर बात को जल्दी समझती है, बेहतर समझती है और करती भी बेहतर है। चलो एक बैड मंगल आप ले आना, एक आलू ले आना जिसकी अवस्था बुरी हो, मिट्टी विट्टी लगी हो तो और अच्छी बात है, सड़ी हुई हो, बदबूदार हो, ले आना। एक छोटे सा लोहे का चाकू खरीद लेना, कोई भी दिन खरीद के रख लेना, केवल शनिवार को मत खरीदना, खरीद कर पहले से ही रख लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक लोहे की कील लाना, लेकिन जंग लगी हुई, मतलब थोड़ी पुरानी कील, कहीं से उखाड़ भी सकती हो, अगर कहीं से पुरानी कील मिल जाए तो ले लेना, जिसमें जंग लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, ले आना। थोड़ी से दूध में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर पेस्ट बना लेना और इस कील की सहायता से, इस कील में डुबो कर एक पट पर अपने पति का नाम और दूसरे पट पर सौतन का नाम लिखना। अब तुम कहोगे सौतन का नाम नहीं जानते तो सौतन लिख देना, ठीक है। आलू के एक तरफ अपने पति का नाम लिख देना इसी सिंदूर वाले पेस्ट से, और दूसरी तरफ सौतन का नाम लिख देना। हाथ में आलू लेकर नमन करना और पति को स्मरण करने का प्रयास करना। वो लड़ाई झगड़े कर रहा है, वो तुम्हें अपमानित कर रहा है, वो तुम्हें छोड़ने की बात कह रहा है, इस तरह की बातों को सोचना और कील उठाना और जिधर सौतन का नाम लिखिए उधर से इस कील को डालने का प्रयास करना और पति के नाम की तरफ ये जाए, मतलब खत्म कर रही हो इसको, उसके रास्ते तक पहुंचने वाले रास्ते को ऐसा डाल देना। अब इस आलू पर चाकू घुसा देना, चाकू पर इस आलू को अच्छे से घुसा देना, बंद कर देना इसको। आज समस्त रात्रि ये तुम्हारे तकिए के नीचे या बेड के गद्दे के नीचे रहेगा। तो इसको किसी प्लास्टिक में मोड़ देना ताकि चाकू से तुमको चोट ना आ जाए, आलू की गंदगी ना लग जाए, या किसी कपड़े में भी लपेट कर आज अपने बेड के नीचे रखना। शुक्र में जितनी भी बुरी चीजें लग गई है ना, ये सबको अवशोषित कर देगा। अगली सुबह जैसे ही सोकर उठो, चाकू खींच कर निकालना इस आलू से। चाकू का इस्तेमाल घर में करना, रख देना घर में, और इस आलू में जिसमें तुमने कील डाला है सौतन के नाम और पति के नाम के साथ, इसको ले जाकर एक ऐसी चौराहे पर फेंकना जहां इसकी दुर्गति हो जाए। गाड़ी मोटर चढ़े इस पर, पशु चढ़े इस पर, लोग चप्पल जूते पहनकर चढ़े, ऐसी जगह पर फेंक कर आना जहां ये चकनाचूर हो जाए, पिस जाए। ये जो दो नाम तुम इस पर लिखी हो, दोनों सदा सदा के लिए अलग हो जाएगा। नफरत करने लगेंगे दोनों। पति सोचने लगेगा कि किसके प्यार में मैं पागल हूँ और अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूँ, ये तो पैसे मांगती है मुझसे, ये क्या सम्मान करेगी मेरा जितना पत्नी करती है। ऐसे विचार आएंगे पति के मन में। इस लड़की के मन में आने लगेगा कि शादीशुदा आदमी के साथ मैं क्या करूंगी, मैं अपना घर बसाऊंगी, मेरा पति मुझे प्यार करेगा। मतलब दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। बस इतना ही करेगा ये वशीकरण, तुम्हारा काम हो गया। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।